कितना बीमार बना दिया है तुमने मेरे भारतीय समाज को। एक दुर्घटना होती है और उसमें भी झूठा हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा करते हो। आपको याद होगा दोस्तों, बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर अब भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से एक मुस्लिम को पकड़ा जाए, उस पर दोष मढ़ा जाए और यह कहा जाए यह आतंकवादी हमला है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह से बिजनेस स्टैंडर्ड ने यह झूठी खबर चलाई और उसमें यह कहा गया कि कोई सिग्नल मैन है आमिर खान, वो फरार हो गया है। पुलिस ने उसके घर को सील कर दिया है। यानी कि यह बतलाने की कोशिश कि एक सिग्नल मैन आमिर जो है इसके पीछे शामिल है। इंडिया टुडे ने भी लगभग यही खबर चलाई है दोस्तों। ये जो तमाम अखबार हैं वो प्रेरित हैं भारतीय जनता पार्टी के दो रुपल्ली ट्रोल्स द्वारा, जो लोग इस पूरी घटना में एक मुसलमान गुनहगार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। मसलन ये कोई स्किन डॉक्टर है, इसने भी अपने ट्वीट में सिग्नल मैन आमिर खान का जिक्र किया है कि वो फरार हो गया है। बात यहां नहीं है दोस्तों, ये कोई भीखू मात्रे है, फिर अजीत भारती है, मिस्टर सिन्हा है। इनमें से अधिकतर वो लोग हैं दोस्तों जो कई बार झूठ बोलते पकड़े गए हैं, जिनके ट्विटर अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था भड़काऊ ट्वीट्स के चलते, जिन्हें अपने झूठे ट्वीट्स डिलीट करने पड़े हैं। मगर हकीकत कुछ और है दोस्तों। रेलवेज को सामने आना पड़ा है दोस्तों। इंडियन रेलवेज के स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं खुद सुनिए। वो खुद बता रहे हैं कि कोई फरार नहीं है, ये सारी खबरें झूठी हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो बहानगा बाजार के स्टाफ थे वो एब्सकॉन्डिंग है और वो मिसिंग है, बट ये फैक्चुअली सही नहीं है। जो सारे स्टाफ हैं स्टेशन के सारे प्रेजेंट हैं और इंक्वायरी के पार्ट है। एंड जहाँ जहाँ उनको सीआरएस और सीबीआई की टीम जा रही है वो एज रिक्वायरमेंट काउंटर पहुँच रही है। ऐसे में मैं भारतीय रेलवे से सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि ये तमाम लोग बीजेपी के समर्थक हैं, आप इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? यानी कि एक ट्रेन हादसा हुआ है और आपको याद होगा जब ये ट्रेन हादसा हुआ तो अगले ही दिन ये कहा जाने लगा था कि जहां पर ट्रेन हादसा हुआ है उससे कुछ दूरी पर एक मस्जिद, जबकि वो मस्जिद नहीं था, वो इस्कॉन का मंदिर था, टेंपल था। और यही नहीं, ये बताया जा रहा था कि किस तरह से वहां का स्टेशन मास्टर एक मुसलमान है, जबकि वो सरासर गलत था। स्टेशन मास्टर था मोहांटी, एसबी मोहांटी। लगातार शुरू से कोशिश की जा रही है, पहले ये कहने की स्टेशन मास्टर मुस्लिम है, फिर ये कहा गया कि किस तरह से पास में एक मस्जिद है इसलिए साजिश है, और अब आमिर खान का इस्तेमाल। और इसमें पूरा जो भाजपा का प्रचार तंत्र लगा हुआ है। अभी क्या तुम्हारे अंदर की इंसानियत पूरी तरह से मर गई है? एक ट्रेन हादसा होता है और वहां पर भी तुम हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते रहते हो। इस समाज को तुम अपनी हरकतों से कितना बीमार कर रहे हो भाई। कम से कम जांच तो होने दो। अगर आमिर खान का गुनाह है, जांच तो होने तो। अभी से इस तरह की बातें करना, जबकि खुद मैंने अभी आपको सुनाया कि भारतीय रेलवे ने क्या कहा है कि कोई फरार नहीं है, सब जांच में सहयोग दे रहे हैं। मगर ये समाज दोस्तों बीमार हो गया। मैं आपको बताता हूं, याद कीजिए उत्तराखंड की खबर देखिए, न्यूज़ लॉन्ड्री की खबर है। ये खबर क्या कहती है, जो बताता है कि हमारा समाज कितना बीमार हो गया है। मामला लव जिहाद का नहीं था, मगर हिंदुत्ववादी संगठनों और एक स्थानीय पत्रकार ने इसे लव जिहाद का ट्विस्ट दिया। पूरे मामले को लव जिहाद बता दिया। याद कीजिए किस तरह से सुदर्शन का ये गन्ना पत्रकार ये झूठी खबरें चला रहा था कि दैत्यों को देवभूमि उत्तराखंड से हटाओ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपनी खबर में क्या कहा था। उत्तराखंड हिंदुत्ववादियों और एक पत्रकार ने रची लव जिहाद की साजिश। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पत्रकार अनमोल प्रीतम ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। उत्तराखंड के पुरोला में हुए जिस तथाकथित लव जिहाद कांड को लेकर देश में पिछले काफी दिनों से हिंदुत्ववादियों और मीडिया ने हल्ला मचा रखा था, वो पूरा मामला कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों, नेताओं और एक पत्रकार की कारस्तानी है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने पाया कि जानबूझकर इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया गया और मुसलमानों को पुरोला से पलायन पर मजबूर कर दिया गया।
आगे इस खबर में इस पूरे मामले पर हम परत दर परत पड़ताल करेंगे। परिवार ने यह भी बताया कि जब वो पहली बार शिकायत दर्ज कराने पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां पर एक स्थानीय पत्रकार अनिल आसवाल ने घटना को लव जिहाद का एंगल देने के लिए खुद ही एक फर्जी शिकायत पत्र तैयार किया, जिसमें केवल उबैद खान को आरोपी बनाया गया, जबकि इस घटना में दो लोग शामिल थे, एक हिंदू जितेंद्र सैनी और दूसरा मुसलमान उबैद खान। अपने शिकायत पत्र में अनिल ने घटना को लव जिहाद और देह व्यापार से जोड़ दिया। अनिल आसवान पुरोला में bbckhabar.in नाम की वेबसाइट चलाते हैं और पूर्व में ABVP और RSS से भी जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस अनिल आसवाल ने दरअसल पुलिस को अपनी शिकायत में क्या कहा था। कितना बीमार कर रहे हैं ये लोग इस समाज को। जहां पर कोई लव जिहाद का मामला ही नहीं है उसमें लव जिहाद ढूंढना, और उस पूरे झूठ की वजह से उस इलाके के मुसलमानों को पलायन करना पड़ा था। सुनिए उसने अपनी शिकायत में क्या कहा था। उबैद खान कई दिनों से प्रार्थी की भांजी का पीछा करता रहा था और शादी का झांसा देकर फरार करने की फिराक में था। उबैद खान बहुत शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा उबैद खान का मकसद नाबालिग लड़की को फरार कर देह व्यापार में झोंकने का है। उबैद खान इतना शातिर है कि विपक्षी ने अपना नाम अंकित बताकर उक्त पीड़ित लड़की को धोखा देता रहा। दूध का दूध, पानी का पानी। आज परिवार खुद कह रहा है कि बेवजह से लव जिहाद का मामला बनाया गया। यह सरासर झूठ है। मगर उस वक्त परिवार जो है वो एक त्रासदी से गुजर रहा था। जाहिर सी बात है वो खामोश रहा होगा, मगर आपकी खामोशी ने उस पूरे इलाके के माहौल को बर्बाद कर दिया। मुसलमानों को पलायन करना पड़ा एक झूठ की वजह से। जबकि जैसे मैंने बताया उबैद खान के अलावा सैनी जो है इस मामले का मुख्य आरोपी है, जो कि एक हिंदू है। इस तरह से मामले को भड़काया जा रहा था और बार बार अलग अलग घटनाओं में भड़काया जा रहा है। अब चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि अभिसार क्या वजह है जब एक लड़की, हिंदू लड़की को एक मुसलमान लड़का चाकुओं से गोद देता है आप खामोश रहते हैं। क्योंकि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो लोग ये चाहते हैं कि मैं एक धर्म पर निशाना साधूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो खबर आई है जिसमें एक हिंदू पुजारी जो है उसने 15 साल की एक लड़की के साथ लगातार दुष्कर्म किया, क्या यह खबर आपने मेरे चैनल पर देखी? आपने साक्षी वाली खबर भी नहीं देखी और आपने यह खबर भी नहीं देखी, क्योंकि कुछ लोग यह चाहेंगे कि यह जो पुजारी है जिसने एक 15 साल की लड़की को टारगेट किया, उस खबर को उठा के मैं हिंदू धर्म पर निशाना साधूं। यहां दिक्कत धर्म की नहीं है, यहां दिक्कत है कि धर्म के अंदर ऐसे दरिंदे मौजूद हैं। सवाल यह उठना चाहिए कि कहीं इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण तो नहीं मिल रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जम्मू के कठुआ में एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। तब भारतीय जनता पार्टी के ये दो नेता गुनाहगारों के पक्ष में रैली निकालते हैं और वो पूरा गुनाह एक मंदिर के अंदर हुआ था। कुलदीप सिंह सेंगर, याद कीजिए, एक लंबे अरसे तक इसे बीजेपी बचाती रही। यही वजह है कि मैंने कठुआ और कुलदीप सिंह सेंगर का मुद्दा उठाया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा एक पॉलिटिकल पार्टी उसे बचा रही थी। अगर किसी बलात्कारी के पक्ष में कोई पॉलिटिकल पार्टी रहेगी तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी पर सवाल उठाऊंगा। मगर दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी ढेरों मिसाल दिख जाती हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में दिखाई देती है, चाहे वो कठुआ हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो। हाथरस में जिस तरह से रातों रात गुड़िया के शव को जला दिया गया, जो पूरा रवैया था योगी सरकार का, वो कितना शर्मनाक था। तो मैं उन मुद्दों पर सवाल नहीं उठाऊंगा तो क्या करूंगा बताइए? क्या आप यह समझते हैं कि मैं जो है पीड़ितों के खिलाफ बयान दूं? और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम बात उत्तराखंड की कर रहे हैं। अंकिता भंडारी याद है आपको? इसे मौत की घाट उतारने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे पुलकित आर्या पर है। कहां है अंकिता भंडारी का परिवार? कहां है उनका संघर्ष? कोई उसकी बात नहीं कर रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा है।
यानी कि हम एक मुद्दे पे तभी दखल देते हैं, उसमें हमारी चेतना तब जागती है जब हम ये देखते हैं कि जो अत्याचारी है वो किसी खास धर्म से जुड़ा हुआ है। मगर अगर वो हिंदू होगा और सोने पे सुहागा अगर वो बीजेपी का नेता होगा तो हम में अधिकतर लोग चुप्पी साध लेते हैं। हमारे अंदर की इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। और रही बात मुसलमानों को कटघरे में रखने की, तो यह मत भूलिए, जब तालिबान सत्ता में आया था और इस देश में कुछ मुसलमानों ने उसका जश्न मनाया था, तब मैंने बाकायदा एक पूरा कार्यक्रम किया था उनकी आलोचना करते हुए। याद कीजिए दोस्तों, जब राजस्थान में कन्हैया लाल को मुसलमानों ने मौत के घाट उतार दिया था, तब मैंने बाकायदा उस पर कार्यक्रम किया था, क्योंकि वो एक आतंकवादी घटना थी। याद कीजिए, जायरा वसीम, दंगल की वो एक्ट्रेस, उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं फिल्म एक्टिंग इस्लाम की वजह से छोड़ रही हूं। वो सब सही है, मगर उसने आगे जाके ये भी कहा कि जो मेरी फिल्म एक्टिंग है वो इस्लाम की सोच के खिलाफ है। तब मैंने उसकी आलोचना की थी। और मैंने क्यों आलोचना की थी मैं बताता हूं। मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपकी फिल्म एक्टिंग इस्लाम की सोच के खिलाफ है तो यह आपकी निजी बात है, इसकी बात आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं करना चाहिए। जायरा वसीम के तर्कों से तो दिलीप कुमार, शाहरुख खान, खय्याम, के आसिफ, मधुबाला, वहीदा रहमान, ये सब गुनहगार हैं। और ये तमाम चेहरे जो हैं वो सम्मानित फिल्म एक्टर्स हैं। जावेद अख्तर, शबाना आजमी, सम्मानित लोग हैं जो सम्मान से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हो गया ये तमाम इस्लाम विरोधी हैं और ये लोग इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं? तब भी मैंने उसकी आलोचना की थी, जायरा वसीम ने जिस तरह से उस मुद्दे को उठाया था। तो मुझे ज्ञान मत दीजिए कि मैं धर्म के आधार पर कार्यक्रम करता हूं, मगर हां, अगर कोई अपराध होगा तो उस अपराध को मैं बेवजह किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ूंगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना तभी करूंगा जब वो आरोपियों और गुनहगारों के पक्ष में रैलियां निकालेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद यही था दोस्तों कि हमारा समाज किस कदर बीमार हो गया है और हम बार बार इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। अब भी वक्त है, चेत जाइए वरना बहुत देर हो जाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।